गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए प्रतिशत के प्रश्नों को और आगे सॉल्व कराया जाए। जैसा कि हम पहले वीडियो में कुछ प्रश्नों को हल करा चुके हैं और आइए आज कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आज का है कि 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो 3/5 को अगर आपको प्रतिशत में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे और जब गुणा 100 करेंगे तो 5 20 में 100 और 20 तिहाई 60% आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। देखें, एक और अच्छा सा प्रश्न है। कह रहा है यदि a का 20% बराबर है b का 50% के तो a का कितने प्रतिशत b है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। कह रहा है a का 20% अर्थात a का मतलब गुणा 20% और बराबर है किसके, b के 50% के बराबर है। मैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए a गुणा 20/100 करेंगे बराबर होगा b गुणा 50/100 के। प्रतिशत मतलब बटा 100। अब देखिए 20 पंचे 100 और 50 दूना 100 अर्थात a/5 बराबर होगा b/2 के। इसको जरा अनुपात में लिखिए तो a/b बराबर हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो 5/2 के। ठीक, अब देखिए यह कि कह रहा है a का कितने प्रतिशत, मतलब a को आधार मानिए b है, b का मान जो है उसको a के आधार में कितने प्रतिशत बनेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि b का मान यहाँ 2, तो 2 गुणा 100 और बटा a का कितना प्रतिशत है अर्थात आधार a बन जाएगा। ठीक, तो 5 20 में 100 और 20 दूना 40% अर्थात हम ये कहें कि a जो है, b जो है वो a का 40% है अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, तो प्रश्न कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक, लेते हैं और एक मजेदार प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यदि x का 40% बराबर है 500 के 10% के तो x का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कह रहा है x का 40%, देखिए x का 40% बराबर है 500 का 10%। ठीक, तो अब देखिए बहुत आसान से भाषा में इसको समझाएं तो x गुणा 40/100 बराबर है 500 गुणा 10/100। प्रतिशत मतलब बटा 100। अब देखिए कि अगर आप इसको हल करेंगे तो 100 पंचे 500 कट जाएगा। ठीक, और आगे सॉल्व करिए, एक जीरो से जीरो भी काट सकते हैं। अब x बराबर 10 पचे 50, यहाँ 10 बटे में है इधर जाएगा तो 10 गुणा में हो जाएगा और यहाँ 4 जो है नीचे आ जाएगा बटा में। ठीक, तो देखिए 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और 2 25 में 50, तो 25 पंचे 125 x का मान आ जाएगा अर्थात विकल्प सी सही होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, एक और प्यारा सा प्रश्न कह रहा है 0.1 का कितना प्रतिशत है। तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ज्ञात करना है और इसके बेस पर ज्ञात करना है अर्थात 0.01 गुणा 100 और बटा इसका कितना प्रतिशत है अर्थात 0.1 का। अब ध्यान से समझिए जरा, यहाँ दशमलव जो है वो 2 अंकों के बाद में है, यहाँ दशमलव 1 अंक के बाद में है। अगर हम यहाँ दशमलव के बाद एक जीरो यहाँ एक के बाद लगा दें, अब 2 अंकों के बाद यहाँ भी है और 2 अंकों के बाद यहाँ भी है अर्थात दशमलव से दशमलव हट जाएगा और आगे बढ़ेंगे। अब तो यहाँ ये 10 है और 10 का जब इसको काटेंगे तो 10 दहमा 100 बनेगा अर्थात अब 10 का यहाँ गुणा कराएंगे तो 10 एक 10 आ जाएगा अर्थात विकल्प ए सही होगा। का कितना प्रतिशत है अर्थात 10% आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए लेते हैं एक और प्यारा सा प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, एक और प्यारा सा प्रश्न है। कह रहा है 65 ग्राम 2 किग्रा के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहले तो यह ग्राम में है और यह किग्रा है, तो आपको बता दें कि 1 किग्रा
बराबर 1000 ग्राम, बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ पर 2 किग्रा है, तो 2 किग्रा जो है वो बराबर होगा 2000 ग्राम के। ठीक, अब आइए कह रहा है 65 ग्राम जो है वह 2 किग्रा के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो मतलब किसके आधार पर निकालना है, तो 2 किग्रा एक आधार है, जो आधार होता है उसको नीचे रखते हैं और जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। अर्थात 65 ग्राम है, तो 65 ग्राम को जब हम प्रतिशत लाएंगे तो बटा किस बेस पर, किसके आधार पर निकालना है, तो 2 किग्रा अर्थात 2000 ग्राम के, तो 2000 ग्राम कर देंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 13 65 और 5 चौका 20, अर्थात इक्वल में लगाएंगे 13/4। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, पहला विकल्प सही होगा, 13/4 प्रतिशत के बराबर है। तो ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, एक और प्यारा सा प्रश्न कह रहा है यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो b प्लस ए बटा b माइनस ए बराबर होगा किसके, निम्न में से किसके बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। ए का 120% है यह कि ए का 120% बराबर है b का 80%। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए a गुणा 120/100 बराबर होगा b गुणा 80/100 के। देखिए 100 से 100 कट जाएगा और 20 छक्का 120 और 20 चौका 80, और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। ठीक, तो कहने का अर्थ यह है कि 3a बराबर होगा 2b के, या फिर a बटा b लिख दें तो 2/3 हो जाएगा। ठीक, ऐसी कंडीशन में हम a बराबर 2 और b बराबर 3 लिख सकते हैं। तो b प्लस a बटा b माइनस a बराबर b का मान 3, तो 3 प्लस a का मान 2, तो 2/3 माइनस 1 अर्थात 3 2 5/1 अर्थात 5 इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक, विकल्प ए सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, आइए लेते हैं एक और बेहतरीन प्रश्न। देखिए पहले बच्चों, एक और प्रश्न है, कह रहा है यदि x का मान, x का 125% 100 हो तो x का मान क्या होगा। कहने का अर्थ यह है कि x का 125% बराबर है 100 के, तो x का वैल्यू निकालना है, अर्थात x गुणा 125/100 बराबर 100। तो 25 पंचे 125 और 25 चौका 100 आ रहा होगा। फिर x बराबर 100 गुणा, ये 4 बटा में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये 5 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो घटा में आ रहा होगा। तो 5 20 में 100 होगा और x बराबर 20 चौका 80 आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वह सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आइए लेते हैं और एक बेहतरीन प्रश्न। y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो y का मान क्या होगा, या y किसके बराबर है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह SCGD और असम राइफल्स में आया हुआ प्रश्न है। 1 घंटे बराबर 60 मिनट के होते हैं और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के होते हैं। देखें तो 1 घंटे का y प्रतिशत, अर्थात यहाँ पर घंटे में दिया है, यहाँ मिनट और सेकंड में, तो सॉरी 1 यूनिट में कर लेंगे, 1 मात्रक में। तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट और फिर मिनट को भी सेकंड में ले जाएंगे, तो फिर से 60 से गुणा कर देंगे, अर्थात 3600 सेकंड का मतलब गुणा y प्रतिशत, अर्थात y/100 बराबर होगा 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 12 सेकंड और मिलाएंगे तो हो जाएगा 72 सेकंड। ठीक, अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अर्थात y इक्वल टू 72/36, अर्थात 36 दूना 72, अर्थात y बराबर 2 आ रहा होगा।
विकल्प ये सही होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए लेते हैं और एक प्यारा सा प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें उसमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किया और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, कुल डाले गए मतों का 57% मत प्राप्त किया उसने, जो विजयी रहा। विजेता को कितने मिला? तो विजेता को मिला 57% मत मिला, प्राप्त हुआ। ठीक, तो जो उपविजेता रहा, उपविजेता, उसको कितने प्रतिशत मिला भैया? तो 57, 3, 60 और 40, अर्थात 43% मत प्राप्त हुआ। ठीक, कितना प्राप्त हुआ? 43% मत उसको प्राप्त हुआ जो चुनाव में हार गया। अब देखिए कि इनके प्रतिशत का अंतर कितना है, अर्थात जीत और हार का जो अंतर है वो 42,000 मत है। अर्थात जो जीता है वो 42,000 मतों से विजयी हुआ है, या फिर जो हारा है वह 42,000 मतों से हार गया है। तो इसका मतलब जो जीत और हार का अंतर है वह 42,000 मत है। और उसी को अगर प्रतिशत में देखें यहाँ पर, तो देखिए अंतर जो है 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, अर्थात जो हार और जीत का अंतर है वह 14% का है। तो यहाँ पर आप ठीक इस तरीके से जाएं कि 14% जो है वो बराबर है 42,000 के। तो कह रहा है, अब पूछा क्या है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो कुल मतों की संख्या भैया 100% होती है। तो 100% वह बराबर किसके होगा? तो 42,000 गुणा 100 और बटा 14, 14 त्रिक 42, और फिर यहाँ इसका गुणा कराएंगे तो यही 3 लाख मत प्राप्त होंगे। टोटल मतों की संख्या 3 लाख, अर्थात विकल्प सी सही है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। ठीक, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।